आखिर कैसे एक 12 साल के बच्चे ने योग का रहस्य सीखा। नाव से मात्र एक दिन का बालक पानी में गिर गया और व्हेल मछली ने उसे चारा समझकर निकल लिया। व्हेल तैरते हुए किनारे पहुंची। उसी जगह माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव ऋषि पतंजलि को योग के रहस्य बता रहे थे और तभी भगवान शिव की बातों को वह बालक भी ध्यान से सुनने लगा। और जब तक व्हेल वहाँ से गई तब तक बालक ने योग के रहस्य को याद कर लिए। वह योग का अभ्यास व्हेल के पेट में ही करने लगा और 12 साल इस तरह बीत गए। और एक दिन वह मछली किसी कारणवश मर गई और वह आकर किनारे पर तैरने लगी, जिसे वहीं के एक निवासी ने देखा तो व्हेल को काटने लगा। उसे काटते ही अंदर उसे बालक दिखा। जिंदा बालक को देखकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। उस आदमी ने सोचा कि अगर बालक को यहीं छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे, इसीलिए वह बालक को अपने साथ ले गया। 2 साल बीत चुके थे। एक दिन वह आदमी अपने साथ उस बच्चे को लेकर आता है नदी किनारे मछली पकड़ने के लिए। आदमी ने बालक को कहा, जाओ तुम मछलियाँ पकड़ कर ले आओ मेरे लिए। बालक ने पानी से बाहर मछली को निकाला तो उन्हें तड़पता हुआ देखकर बालक बहुत दुखी हुआ और उसने वापस मछलियों को पानी में फेंक दिया और लौट गया बिना मछलियों के। जब उस आदमी के सामने वह बालक आया खाली हाथ, वह आदमी बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा कि तुम मछलियाँ क्यों नहीं लाए? बालक ने कहा, मुझे किसी भी प्राण को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर वो आदमी बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने बालक को तुरंत वहाँ से भाग जाने को कहा। बालक भी वहाँ से चला गया और कभी न लौट के आने की कसम खाई। वह जंगलों में रहने लगा और वहाँ के फल आदि खाकर अपना भरण पोषण करने लगा। फिर बालक ने जंगलों में ही योग साधना आरंभ किया। इस तरह कई साल बीत गए और बालक अब एक योगी बन चुके थे, मगर इतने वर्ष का होने के बाद भी उनका कोई नाम नहीं था। माँ पार्वती यह सब होते हुए देख रही थी। तभी उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, अब आपको अपने इस भक्त को दर्शन देने जाना चाहिए और अपने भक्त का नाम सुनिश्चित करें। भगवान शिव योगी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ नाम से उन्हें पुकारा और कहा कि आज से तुम्हारा यही नाम है। और भगवान शिव ने कहा, तुम्हें अभी संसार के कल्याण हेतु बहुत से कार्य करने हैं। तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और एक गाँव में, जहाँ तुम्हें एक बांझ स्त्री को पुत्र का आशीर्वाद देना है। भगवान शिव के कहे अनुसार गुरु मत्स्येंद्रनाथ नेपाल के पवित्र पशुपतिनाथ क्षेत्र पहुँचे, जहाँ उस समय एक प्रसिद्ध गाँव था जिसे देवघाट कहा जाता था। और यहीं पर गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने साधु संतों को योग और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। एक दिन गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने शिष्यों के साथ गांव में भिक्षा मांगने आए। एक घर के सामने उन्होंने आवाज लगाई। तभी एक स्त्री दरवाजे पर आई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उससे भिक्षा मांगी, मगर स्त्री ने मना कर दिया और कहा, घर में कुछ भी नहीं है देने को। उन्होंने देखा कि उस स्त्री के चेहरे पर बहुत उदासी थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ पुत्री, तुम्हें क्या कष्ट है? स्त्री ने कहा, बाबा मेरे घर में मुझसे सब दुखी है, क्योंकि मैं बांझ हूँ इसलिए। गुरु मत्स्येंद्रनाथ को भगवान शिव के कहे हुए वचनों की याद आई और उन्हें समझ आ गया कि यही वह स्त्री है जिसे पुत्र का आशीर्वाद देना है। तब उन्होंने स्त्री को प्रसाद दिया और कहा, पुत्री तुम यह खा लेना, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगा। यह कहकर वे चले गए। वहीं पास में खड़ी उसकी सास यह सब सुन रही थी। उसने अपनी बहू से कहा, तुम इन साधु और तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो, इसमें काला जादू हो सकता है। इसीलिए उसने उस प्रसाद को अपने घर के गौशाला में ले जाकर गोबर में फेंक दिया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते रास्ते में आने वाले हर दुखी बीमार लोगों की मदद करते हुए पहुँचे चंद्रगिरी गाँव गोदावरी नदी के पास, जहाँ उनकी ख्याति सुनकर गाँव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। चारों ओर से दुखी